request each one of you to kindly rise and stand for our national anthem. And Chairman and Convener of NCA, Shri Arun Singhal to kindly light the lamp along with other dignitaries and sitting audience to put their hands together, and let's begin this day with an applauses and the lighting of lamp. Thank you so much, sir. Being held in Srinagar. The 12th NCA meeting was held on 8th September 1950, organized in the beautiful picturesque valley of Srinagar. On earth, it is here, it is. आज यहाँ पर नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइविस्ट्स की मीटिंग है। 47वीं बैठक हो रही है। पहले भी 2 बार श्रीनगर में हो चुकी है बैठक। तो हम लोग को बड़ी खुशी है कि इतनी खूबसूरत जगह पे हम लोग आए हैं इस मीटिंग के लिए। इस मीटिंग में पूरे देश में जितने लोग आर्काइव्स को मेंटेन करते हैं, सारे राज्यों के जो डायरेक्टर्स हैं आर्काइव्स के, वो सब सदस्य होते हैं और नेशनल आर्काइव से मैं इसका अध्यक्षता करता हूँ। और इसमें हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि कैसे आर्काइव्स को जनता के पास ले जाएं, कैसे उनका संरक्षण किया जाए, कैसे उनको डिजिटाइज़ किया जाए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इस तरह के मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं अक्सर म्यूज़ियम्स में क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और साथ ही हम देख रहे हैं कि स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो आगे क्या हमें देखने को मिलेगा ताकि और भी जो है म्यूज़ियम को और भी चीज़ें इसमें ऐड हों? सबसे ज़्यादा ज़ोर हम लोग जो दे रहे हैं आजकल वो डिजिटाइजेशन पे दे रहे हैं। हम डिजिटाइज़ करेंगे अपने आर्काइव्स को। आखिर आर्काइव्स को हम लोग मेंटेन करते हैं तो इसलिए करते हैं कि लोग उनको देख सकें, रिसर्चर्स उनको इस्तेमाल कर सकें। तो डिजिटाइज़ करने से ये फ़ायदा है कि पब्लिक के बीच में आ जाते हैं आर्काइव्स। एक वेब पोर्टल बनाकर उसके माध्यम से सब लोग उनको देख सकते हैं। तो आर्काइव्स को जनता तक पहुंचाने का रास्ता डिजिटाइजेशन के माध्यम से आजकल सबसे ज़्यादा ज़ोर उस पर दे रहे हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि जब आप किसी कागज़ को असली में देखते हैं तो उसका थ्रिल और उसका जो तजुर्बा होता है वो अलग ही होता है। तो हमेशा एग्जीबिशंस भी लगेंगी, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा जाएगा, उनको देखने की भी व्यवस्था सारे आर्काइव्स में होती है। साथ साथ डिजिटाइजेशन भी हम लोग करा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के म्यूज़ियम्स है वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं लोगों को, या उतना वो देखे नहीं जा रहे हैं, उतनी भीड़ नहीं रहती है, उतना लोग उसको विजिट नहीं करते। क्या वजह है और किस तरह से वो अट्रैक्शन आप बढ़ाएंगे? वही मैं कह रहा था कि हम लोग को लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। एक ज़माने में ऐसी धारणा थी कि आर्काइव जो है उनको छुपा के रखना है, सीक्रेटली रखना, किसी को दिखाना नहीं है। ऐसी एक धारणा पहले ज़माने में थी। एक कॉलोनियल माइंडसेट था, अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं दिखाया जाता था। अब उस धारणा को पूरा बदलने की ज़रूरत है। जब हम सुगम करेंगे, जब आसान हो जाएगा लोगों को देखना, हम लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आके देखिए, आउटरीच एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे, तब लोग समझेंगे। अच्छा हर एक को लगता है। जैसे मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने पढ़ा था कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता था। झांसी की रानी ने उसके ख़िलाफ़ लिखा था, अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखी थी। अब वो ख़त हमारे पास रखा हुआ है। जब मैं उसको जाके देखता हूँ तो बड़ा एक अजीब सा एहसास होता है कि ये जिसके बारे में हम इतिहास में पढ़ते थे वो कागज़ यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये ऐसा होता है कि जब हम दिखाएंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, लोग आके देखेंगे, तब उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और धीमे धीमे आउटरीच एक्टिविटीज़ बढ़ाने से ही होगा। हैं कागज़ बहुत इंटरेस्टिंग, इतिहास के सारे पन्ने हम लोगों के पास रखे हुए, सुरक्षित धरोहर है जो हमारे पास रखी हुई है, उसको हम दिखाएंगे तो लोग ज़रूर आएंगे। कुछ कमी हमारे दिखाने में रही, आउटरीच एक्टिविटीज़ में रही, उसको आगे एड्रेस कर रहे हैं हम लोग। म्यूज़ियम्स को बढ़ावा देने में क्या हमें आगे और देखने को मिलेगा यहाँ कश्मीर की अगर हम बात करें? आर्काइव्स की परमानेंट एग्जीबिशंस हम लोग करते हैं। जैसे राजस्थान में बड़ी अच्छी करी गई बीकानेर में, तो परमानेंट एग्जीबिशन लगती है। बट जो पुराने कागजात होते हैं उनको बहुत संभाल के हिफाजत से रखा जाता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके। तो अमूमन उनको हम दिखाते नहीं हैं, उनकी कॉपीज़ को हम लोग दिखाते हैं, इसीलिए डिजिटल कॉपीज़ बना रहे हैं। कहीं अगर हम परमानेंट आर्काइव्स बनाते हैं, एग्जीबिशन बनाते हैं, तो वो भी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके या फैक्सिमाइल रख के वहाँ पे बनाते हैं। वो भी एक सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आर्काइव्स में मेन हमारा जो काम होता है कि आर्काइव्स को सुरक्षित रखना। हम लोगों के पास 1500-1600 साल पुराने कागज़ भी हैं जो अभी तक अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। पेड़ की छाल पे लिखे हुए कागज़ हैं जो अभी तक सुरक्षित हैं। तो मुख्य हम लोगों का काम होता है कि हम आर्काइव्स को सुरक्षित रखें और उनकी कॉपी लोगों को दिखाएं। म्यूज़ियम्स का काम जो है ज़्यादा वो आर्कियोलॉजी में होता है, जहाँ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, पुराने पत्थर की टैबलेट्स हैं,
पुराने धनुष बाण हैं, लोहे की चीज़ें हैं, उनको म्यूज़ियम में रखने का रिवाज होता है। आर्काइव्स को अमूमन एग्जीबिशन में नहीं रखा जाता, आर्काइव्स को संभाल के बहुत प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखना पड़ता है, क्योंकि कागज़ जो है अगर ख़राब हो जाता है, पीला पड़ जाएगा, टूट जाएगा, क्रम्बल करके पाउडर बन जाएगा, तो कागज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसको हम लोग संभाल के रखते हैं। एग्जीबिशंस कम होती हैं, बट जो एग्जीबिशंस हैं उनको बढ़ावा देंगे हम लोग। थैंक यू।